एवरीवन, वेलकम बैक टू SRG स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SRG स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 1 है इस्लाम का भारत में आगमन। तो आइए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न से। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। उत्तर में लिखेंगे इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। सेकंड प्रश्न है, प्रश्न नंबर सेकंड में कह रहा है कि हज़रत मोहम्मद के जन्म के समय अरब देश का जनजीवन कैसा था। तो आपको उत्तर में लिखना है हज़रत मोहम्मद के जन्म के समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर का, अरबों तथा भारतीयों ने एक दूसरे से क्या क्या सीखा, सूची बनाइए। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग भारतीयों ने अरबों से सीखा कागज़ बनाना, चरखे से सूत काटना, सिले हुए कपड़े, सलवार कमीज, खान पान में कचौड़ी समोसे बनाना। ये सब भारतीयों ने अरबों से सीखा था। अब अरबों ने क्या भारत से सीखा था, तो इसमें लिखेंगे हिंदी संख्या से अरबी संख्या बनाना, संख्याओं की गणना करना, ज्योतिष, गणित, शतरंज का खेल, भारतीय संगीत, चिकित्सा शास्त्र, आयुर्वेद का ज्ञान। ये सब अरबों ने भारतीयों से सीखा था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण का क्या उद्देश्य था। उत्तर में लिखेंगे महमूद गजनवी एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह गजनी को एक समृद्ध एवं शक्तिशाली सम्राट बनाना चाहता था। उसने धन एकत्र करने के लिए भारत पर 17 बार आक्रमण किया और सारा धन लूटकर गजनी ले गया। तो ध्यान में रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो उसको ध्यान में रखेंगे 17 बार। आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी का उद्देश्य भारत से धन लूटना नहीं था, वह अपना राज्य बढ़ाना चाहता था क्योंकि गौर में रहकर अपने राज्य का विकास नहीं कर सकता था। तो महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी में ये अंतर था, अपने ध्यान से यहाँ पे देखा। अगला प्रश्न है, तुर्क आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा कैसी थी। उत्तर में लिखेंगे गजनवी एवं गौरी के आक्रमण के समय भारत में कोई शक्तिशाली शासक नहीं था। कई छोटे बड़े राजा और सामंत राज करते थे। उत्तर भारत में चौहान, तोमर, गढ़वाल, चंदेल और चालुक्य जैसे वंशों के राज्य थे। ये राष्ट्रीय भावना की कमी एवं आपसी फूट होने के कारण एक दूसरे से लड़ते थे। इनमें व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण था। अगला प्रश्न है, राजपूतों पर तुर्कों की विजय का क्या कारण थे। उत्तर में लिखेंगे राजपूतों पर तुर्की के विजय का कारण इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर के सहमति नहीं है, फिर भी मुख्य रूप से तुर्की की जीत के निम्नलिखित कारण हैं। आइए देखते हैं। पहला कारण क्या है, राजपूत राजाओं में एकता का अभाव। पहला क्या था कि जो राजपूत राजा थे उनमें एकता का अभाव था। सेकंड पॉइंट में लिखेंगे राजपूतों द्वारा पुरानी युद्ध प्रणाली व शस्त्रों का प्रयोग करना। जो राजपूत राजा थे वो पुरानी युद्ध प्रणाली अपनाते थे युद्ध में और
पुराने शस्त्रों का प्रयोग करते थे। कहीं ना कहीं ये भी एक कारण था जिससे वे हार गए तुर्कों से। अगला पॉइंट है, तुर्क सेना के पास अच्छी नस्ल के घोड़े और फुर्तीले घुड़सवारों का होना, जबकि ये राजपूत राजाओं के पास नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है, तुर्क सैनिक का कुशल तीरंदाज होना, यानी जो तुर्क थे वो तीर चलाने में महारत हासिल किए हुए थे। अगला पॉइंट है, भारतीय समाज का ऊंच नीच एवं जात पात में बटा होना। तो आज भी आप देखते होंगे जो भारतीय समाज है वो कहीं ना कहीं ऊंच नीच एवं जात पात के बेड़े में पड़ा हुआ है। इसके वजह से भी राजपूत राजाओं का तुर्कों से हार हुई थी। प्रश्न नंबर सेकंड है, सही मिलान करना है। पहला प्रश्न यहाँ पे पहला पॉइंट है, तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और सेकंड 1192 में। सिंध का आक्रमण की बात करते हैं तो ये 712 में हुआ था। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ 622 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार से आप इसको मैच करा लीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान में रखेंगे। तहकीक-ए-हिंद पुस्तक के लेखक है अल-बिरूनी। नेक्स्ट प्रश्न है, तराइन का युद्ध डैश और डैश के मध्य लड़ा गया था। तो ध्यान में रखेंगे तराइन का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया। तो आपको ध्यान रखना है 17 बार आक्रमण किया था। और लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, मोहम्मद गौरी को गुजरात में चालुक्य वंश के डैश ने पराजित किया था। तो ध्यान में रखेंगे मोहम्मद गौरी को चालुक्य वंश के राजा जो थे मूलराज द्वितीय ने पराजित किया था। ये ध्यान में रखेंगे, मूलराज द्वितीय। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को